हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर थर्ड है ना, मैथ्स का चैप्टर थर्ड दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी छोटे छोटे बेसिक्स हैं, जो भी छोटी छोटी इसमें नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन है, जो चैप्टर शुरू करने से पहले जानना बहुत जरूरी है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर के नाम का मतलब तो मालूम ही होना चाहिए, है ना। ऐसी थोड़ी ना कि बस मुंह उठा के स्टार्ट कर दो चैप्टर। क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज लीनियर। लीनियर मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है? ठीक है, इक्वेशन मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब जब आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट को मिला के कोई भी एक फॉर्मेट तैयार करते हो, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के, ठीक है, जिसमें एक LHS साइड होती है, एक RHS साइड होती है और बीच में इक्वल्स टू का साइन होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलेंगे जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। ठीक है, डिग्री व्हाट डज इट मीन? डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर उस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए? 1। जितने भी वेरिएबल हैं, हालांकि हम यहाँ पे 2 ही वेरिएबल पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम है 2 वेरिएबल, तो दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर मींस डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। तो उसको हम बोलते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ पावर we have classified our equations into 3 categories. If the highest power is 1, if the degree is 1, then we will call it linear, है ना। अगर डिग्री 2 है then we will call it quadratic. अगर डिग्री 3 है तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से पढ़ा है ना हमने, 9th क्लास में पढ़ा है यार, 9th क्लास में पढ़ी है, सारी चीजें समझ में आ रही है ना। क्लियर है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। जैसे सपोज मैंने लिखा 2x + 5 = 3। नाउ यू कैन सी दैट यहां पे जो x है, और एक चीज और, यहां पे जो मैं पावर के बारे में बात कर रहा हूं ना, जो डिग्री के बारे में बात कर रहा हूं, वो कांस्टेंट यानी नंबर्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल्स के ऊपर। क्योंकि नंबर के ऊपर अगर मैं डिग्री 3 लगा दूं, सपोज मैं यहां पे लिख दूं 2x + 5 की पावर क्यूब, और अब मैं बोलूं कि बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा इक्वेशन है, सॉरी कौन सी इक्वेशन है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। क्यों सर? क्योंकि आपने बोला था हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, तो सर हाईएस्ट पावर 3 है। अरे भाई, इस हाईएस्ट पावर को मैं सॉल्व भी तो कर सकता हूं। किसी भी न्यूमेरिकल के ऊपर अगर कोई पावर है तो उसको हम सिंपल सॉल्व करके एक छोटा सा न्यूमेरिकल बना सकते हैं ना। 5 की पावर क्यूब, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, खत्म। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब 125 ही होता है ना। तो सॉल्व हो गया ये तो ये चीज तो सॉल्व हो रही है ना। तो किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर है उसको नहीं देखना है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है उसको देखना है। वेरिएबल कौन होते हैं? मैथ में जो भी हम मोस्टली, मैं न्यूमेरिकल्स को छोड़ के जो भी है उसको वेरिएबल्स काउंट कर लिया जाता है। मोस्टली इसमें हम अल्फाबेट्स लेते हैं, है ना। तो x इज द वेरिएबल and now you can see that the power of x is 1. x की पावर कितनी है? 1। तो हाईएस्ट डिग्री इस पूरे क्वेश्चन में कितनी है? 1। इस पूरे क्वेश्चन में भी कितनी है? 1। x की पावर 1 है। सो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होती तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट ही होती है, अगर डिग्री 3 होती तो क्यूबिक इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन क्लियर हुआ। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें हम क्या करेंगे, जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। किसके ऊपर? x या y या ABCD जो भी है आपके, उसके ऊपर की जो डिग्री दैट इज 1, दैट शुड बी 1। ठीक है। अब 2 वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स मतलब अभी मैंने बताया ABCD अल्फाबेट जितने भी हैं वो सारे आपके वेरिएबल्स हैं, जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती, वो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे x y। अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था, इस एग्जाम्पल में तो एक ही वेरिएबल था ना, x। 2 तो वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन चैप्टर में तो 2 वेरिएबल है, तो हमें इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने जो समझाया था ये था लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। देखो 2x + 5y = 3।
ये हो गया आपका दो वेरिएबल में कन्वर्ट। एंड नाउ यू कैन सी दैट द पावर ऑफ x इज 1, द पावर ऑफ y इज 1, सो द डिग्री इन दिस इक्वेशन इज 1। डिग्री कितनी है? 1। तो 1 होने की वजह से ये क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल यूज हुए? दो वेरिएबल, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। खत्म। ये है इसका मतलब। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और याद रखना, हाँ सर इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? तो जनरल फॉर्म जो होगी इसकी, जनरल फॉर्म जो होगी इसकी, तो साफ साफ समझ में आ रहा है। 2 and 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, तो मैं इसको लिख सकता हूं ax प्लस by, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज c? c इज द कांस्टेंट। इस 3 को इधर लेके आ जाओ, -3 हो जाएगा, तो वो आपका c बन जाएगा। तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। ये क्या है? इसकी जनरल फॉर्म। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को जब हम लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर आपने a और b को 0 कर दिया, तो a और b को अगर 0 करोगे, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, है ना, और अगर ये a और b ही 0 है, तो 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो आपके वेरिएबल ही गायब हो गए। और जब वेरिएबल ही गायब हो गए तो फिर काय का लीनियर इक्वेशन, काय का टू वेरिएबल। इसीलिए a और b का न्यूमेरिकल वैल्यू होना बहुत जरूरी है, अदर देन 0 के अलावा उसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। इज इट क्लियर? तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, इसमें हम पेयर पढ़ेंगे, है ना, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पेयर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ। अब ये पेयर ऑफ क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन समझ लिया, टू वेरिएबल समझ लिया, अभी पेयर क्या है? पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब दो टाइप की इक्वेशन। ये मेरी हो गई एक टाइप की इक्वेशन। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन अगर मैं कोई लिख दूं यहां पे 3x प्लस 7y इक्वल टू 5, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 2, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 7। तो सबके सब कोफिशिएंट अलग हैं, सारे के सारे कांस्टेंट अलग हैं। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं जनरल फॉर्म में? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। यहां पे हमें दो इक्वेशंस चाहिए होंगी अलग अलग, और दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू यहां पे निकालेंगे। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े पक्का? ज्यादा बड़ी चीज थी नहीं, 9th में हम ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं 9th में, है ना। तो मेरे ख्याल से एज सच तो कोई इशू आएगा नहीं, ठीक है। बाकी जो भी छोटा मोटा जो भी बेसिक था इसका, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सर बायनोमियल मोनोमियल तो आपने बताया नहीं। अरे मोनोमियल बायनोमियल ट्रायनोमियल बच्चों वाली चीजें यार। यहाँ पे हमने जो क्लासिफिकेशन अभी समझा ऑन द बेसिस ऑफ पावर, वो क्या था? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जब हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स क्या होता है? दिस इज द सिंगल टर्म, दिस इज सिंगल टर्म, दिस इज सिंगल टर्म, ये सब मिला के एक टर्म बन रहा है, ये सब मिला के एक टर्म बन रहा है ना। तो जब हम टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं इक्वेशंस का, तो वहां पे पॉलिनोमियल्स, वैसे तो पॉलिनोमियल्स का करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आ जाता है हमारा कौन? मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, यानी जिसमें सिंगल टर्म हो। मियल मतलब टर्म, ठीक है। बायनोमियल, बाय मतलब दो यानी डबल, और बायनोमियल, नोमियल मतलब टर्म जहां पे दो टर्म हो। ट्राइनोमियल जहां पे तीन टर्म हो, ठीक है। तो क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। और ऑन द बेसिस ऑफ पावर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। जब इसको हम इक्वल्स टू लगा के लिखते हैं तो वो इक्वेशंस बन जाते हैं, जब इक्वल्स टू नहीं लगाते हैं तो वो पॉलिनोमियल में रहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो
अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो देखो मैथ में ना मोस्टली हम जो भी चीजें पढ़ते हैं 95 to 98% उनका यूज डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हो ही रहा होता है। अब यहाँ पे हम कुछ अलग अलग, जैसे अब इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा फर्स्ट वाला जो चैप्टर है डेली लाइफ में, उसका हम जैसे क्या यूज करेंगे उसका, है ना, वो अलग चीज है। बट मोस्टली जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जहाँ पे होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हो गया आपका, लीनियर इक्वेशन वाला हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, है ना, ये जितने भी मेंसुरेशन जो आपका हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, तो ये जितने भी एरिया वाला हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, है ना, जहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो मोस्टली जितने भी चैप्टर्स हैं उनका हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज है। तो इसका क्या यूज है, एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि मालूम होना जरूरी है ना। तो देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दो दोस्त हैं, ठीक है, मेरे ही दो दोस्त हैं, हम 3 दोस्तों का एक ग्रुप है, मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है। एक है क्या ले लें, एक को ले लेते हैं ए। मेरा एक फ्रेंड है ए और दूसरा फ्रेंड है बी, ठीक है। एक फ्रेंड है ए, दूसरा फ्रेंड है बी। मैंने क्या किया, मैंने इनको कितने रुपए दिए, मैंने इनको 15 रुपए दिए टोटल। कितने रुपए दिए, 15, ठीक है। राज की बात है जो कि मैंने तुम्हें बता दी, किसी को बताना हो। मैंने कितने रुपए दिए, 15 रुपए दिए टोटल, ठीक है। चलो अब 15 रुपए मेरे पास थे, मैंने इन दोनों को दे दिए, लेकिन किसको कितने दिए ये तो अभी भी राज है, ये किसी को नहीं पता। टोटल 15 थे, ये राज की बात थी जो कि मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन 15 में से मैंने ए को कितना दिया, बी को कितना दिया, ये अभी भी नहीं पता, ठीक है। अब देखो सपोज कर लेते हैं, ए को मैंने x रुपए दिए और बी को मैंने y रुपए दिए, तो इन दोनों के रुपए मिला के कितना हो जाएगा, 15 रुपए हो जाएगा। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन, ठीक है, बन गई। अरे बन तो गई एक इक्वेशन। अब यहां पे कुछ भी हो सकता है, x को मैंने सपोज 7 रुपए दिए होते तो y के पास 8 रुपए होते, 7 और 8 15। x को 10 दिए होते, y को 5 दिए होते, तो 10 और 5 15। बन गई ना इक्वेशन। क्योंकि x और y क्यों माना, x और y यहां पे इसलिए माना क्योंकि हमारे पास पता ही नहीं है कि हमने a को कितने दिए, b, ये तो राज की बात है ना। फिर चलो अब मैंने x यानी a से पूछा, मैंने जो फ्रेंड a है मैंने उससे पूछा, चल बेटा बता मैंने तुझे कितने रुपए दिए थे। तो वो भाई साहब वो भी एकदम अलग है ना, उसको भी पहेलियां गाने का अलग ही उसको शौक, वो सीधे सीधे नहीं बता रहा, वो भी अलग पहेलियों में मुझे आंसर बता रहा। वो कह रहा कि मेरे पास जितने रुपए हैं वो बी के पास जो रुपए हैं उसका डबल है, यानी बी के पास जितने भी रुपए हैं ना मेरे पास उसका डबल है, ऐसा इसने कह दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर वो तो राज की बात थी, इसको कैसे पता लगा बी के पास कितने। तो इतना ज्यादा डीप में मत जाओ, एकदम सस्पेंस मूवी क्रिएट मत करो, ठीक है, क्लियर है। तो ए ने क्या बोला, ए ने बोला कि बी के पास जितने हैं मेरे पास उसका डबल है। तो किसका डबल, बी के पास जो है, बी के पास कितने हैं, बी के पास तो y रुपए हैं, ए के पास x है। तो क्या बोला ए ने, मेरे पास जो रुपए हैं वो बी के पास जो रुपए हैं उसका डबल है। तो कर दो डबल, x इक्वल टू 2y, कर दिया ना, x इक्वल टू 2y, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरी सिचुएशन है। सर इससे निकाल के तो बता दो किसके पास कितने रुपए आए, तो कर लो, x की जगह वैल्यू पुट करो यहां पे। तो देखो 2y प्लस y इक्वल टू 15, 2y प्लस y 3y इक्वल टू 15। इसको आगे सॉल्व करोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। y के पास कितने पैसे आ गए, y के पास 5 आ गए। तो x के पास ऑटोमेटिकली कितने हो गए, x के पास ऑटोमेटिकली 10 हो गए, और 5 प्लस 10 कितना हो गया, 15। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम इन इक्वेशंस का यूज करते हैं, है ना। इन इक्वेशंस की मदद से हम इस टाइप की सिचुएशंस को सॉल्व करते हैं, और इस टाइप की सिचुएशंस डेली लाइफ में कहीं ना कहीं होती रहती है ना। तो ये है इसका प्रैक्टिकल यूज।
तो जब इसको पढ़ोगे तो दिमाग लगा के पढ़ना कि हाँ ये भैया यूज होगा लाइफ में, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिया और खत्म, यूज होगा ये लाइफ में कहीं ना कहीं। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़े। चलो अब देखो यहां पे मैंने इसको जो सॉल्व किया, ये मैंने जिस मेथड के थ्रू सॉल्व किया उस मेथड को हम बोलते हैं अलजेब्रिकल मेथड। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिकल मेथड। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है अलजेब्रिकल और दूसरा होता है ग्राफिकल। या तो आप ग्राफ बना बना के सॉल्व करो या आप अलजेब्रा लगा के यानी प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगा के इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो एक अलजेब्रिक हो गया और दूसरा हमारे पास होता है, सीधी लाइन है, चलो दूसरा होता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो अभी हम इनको बिल्कुल डीप स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि इन सारे मेथड के ऊपर ना आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। 3.1 अलग मेथड पे है तो 3.2 अलग है, 3.3 अलग मेथड पे है। तो जब हम एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो जाएंगी। यहाँ पे हम बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं हर एक चीज का। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में जो मेथड हमारे पास आते हैं सॉल्व करने के लिए वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सर ये क्या होता है बताना, तो यार अभी तो नहीं बताने वाला मैं, है ना। ऑलरेडी हमारा वीडियो कितना लंबा हो रहा है, इसको बताने लग जाऊंगा। अरे यार इस पे अपने आप में एक अलग वीडियो आएगा पूरा, है ना। 3.3 3.4 ये पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से है। 3.2 आपकी शायद आई थिंक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से हो रही होगी। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करेंगे? ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ बनाते हैं, है ना। ग्राफ बनते हैं, एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी, उस पे ग्राफ कैसे बन रहे हैं, कट कर रहे हैं, कोइंसाइडिंग है, पैरेलल है ना, किस टाइप के इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो वो आ जाता है आपका ग्राफिकल मेथड में, याद रखना। तो मैं इसको रफ कर देता हूं पहले। तो ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड में भी हमारे 3-4 टाइप होते हैं। पहला ग्राफ होता है हमारा इंटरसेक्टिंग। कैसा होता है? इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग ग्राफ कैसा होगा? इसमें आपकी जो इक्वेशंस की लाइनें बनेंगी ना वो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपस में एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी। सो दैट इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ। दूसरा होता है हमारा यहां पे कोइंसाइडिंग ग्राफ। अब कोइंसाइडिंग नाम से समझ में आ रहा है, एक के ऊपर एक, यानी यहां पे जो आपकी लाइन होगी, अगर सपोज ये लाइन बन रही है ना, अगर आपकी एक इक्वेशन को सॉल्व करके ये ग्राफ आया तो जब तुम दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे ना तो ग्राफ जो आएगा वो सेम इसी के ऊपर आएगा। तो मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये कोइंसाइड की थी। ठीक है, तो इस टाइप से होती है आपकी कोइंसाइडिंग ग्राफ, कोइंसाइडिंग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैरेलल लाइंस। है ना, पैरेलल ग्राफ आता है। पैरेलल ग्राफ नाम से समझ में आ रहा है किस तरीके का होगा। एक लाइन ऐसा तो दूसरा लाइन ऐसा। ठीक है, एक ग्राफ ऐसा तो दूसरा ग्राफ भी ऐसा। ये कभी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये कभी कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अलजेब्रिकल मेथड में हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ग्राफिकल में हम यूज करेंगे, ए बी को हटा देता हूं। ग्राफिकल मेथड में हम यूज करते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग, कोइंसाइडिंग, पैरेलल लाइन। ठीक है, अब इन सबके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो अपने आप आएगा क्योंकि जब हम ये ग्राफ्स पढ़ेंगे ना तब उसमें मैं हर एक चीज प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि क्या होता है इंटरसेक्टिंग, कितने सॉल्यूशन होते हैं इंटरसेक्टिंग में, कोइंसाइडिंग में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यानी कितनी वैल्यूज निकल के आती हैं एक्स और वाई की, पैरेलल में कितनी आती है भी कि नहीं आती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो हमने समझ लिया। और क्या क्या हमें आगे इस चैप्टर में पढ़ना है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। अलजेब्रिक मेथड पढ़ेंगे तो उसमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ग्राफिकल पढ़ेंगे तो उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ेंगे, कोइंसाइडिंग लाइन पढ़ेंगे, पैरेलल लाइन पढ़ेंगे।
तो ये सारी चीजें करनी है हमें, एल्जेब्रिकल मेथड भी और ग्राफिकल मेथड, इन दोनों तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। और कभी कभी एक ही क्वेश्चन में आपको वो एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए भी बोल देगा और ग्राफ्स बनाने के लिए भी बोल देगा। ठीक है, तो आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे हमारे, जैसे जैसे उसमें मेथड्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे, तो और ज्यादा मजा आता जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट or we can say that this is just an introduction of pair of linear equation in two variables। अच्छा, एक चीज और याद रखना, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, याद रखना। किसी भी, सपोज ये मेरी इक्वेशन दी है 2x + 5y = 3। अब मैंने तुमसे बोला बताओ इसमें कितनी वैल्यू निकल के आएंगी x और y की, तो याद रखना इनफिनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशंस होंगे इसके, इनफिनाइट सॉल्यूशन। इनफिनाइट सॉल्यूशन कैसे? y की वैल्यू कुछ भी डालो, यहाँ पे y की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू जैसे ही 0 डालोगे 5 0 0, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलो चेक कर लेते हैं बना के साइड में। x और y फ्रेम में आ रहा है ना, ये देख लो मैं एक बार, चलो आ रहा है। ठीक है, x और y, मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। 3 यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। सिमिलरली y की वैल्यू 1 डाली जब, तो 5 बन जा 5 को इधर भेजो, माइनस का 5, 3 - 5 -2, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो 2x = -2, 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये मैंने 2 निकाली है, आप ऐसे 200 निकाल सकते हो, कोई 2000 निकाल सकता है, कोई 2 लाख निकाल सकता है, कोई 2 करोड़ वैल्यू निकाल सकता है, एक्स और वाई की अलग अलग, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो आप इन्फिनाइटली वैल्यूज पुट करके y की इन्फिनाइटली x की वैल्यू निकाल सकते हो, या इन्फिनाइटली x की वैल्यू पुट करके इन्फिनाइटली y की वैल्यू निकाल सकते हो। सो दैट्स व्हाई हम लोग कहते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। एक पर्टिकुलर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 3.1 आई थिंक है ना, एक्सरसाइज 3.1, इसमें हमारे कुछ ग्राफ्स वगैरह होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हमें आगे जो भी दिया जाएगा उसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, गुड बाय।